नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग हमेशा आपके मदद के लिए हाजिर रहेंगे। चलिए आइए अब हम असाइनमेंट को कंटिन्यू करते हैं। डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की DEC 2 की असाइनमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हमने सेक्शन A के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन ग्रोथ मॉनिटरिंग, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्रोथ चार्ट फॉर मॉनिटरिंग अ यंग चाइल्ड्स ग्रोथ। सबसे पहले हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग को एक्सप्लेन करना है। चलिए हम अपना मैनुअल ओपन करते हैं। हमारे मैनुअल में ब्लॉक 6 में हम जाते हैं। ब्लॉक 6 का यूनिट 20 पेज नंबर 111 और जिन्होंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है वो अपनी PDF फाइल का ब्लॉक 6 का 55 पेज नंबर ओपन कर लीजिए। उन्होंने पूछा है व्हाट इज ग्रोथ मॉनिटरिंग, उसको हम डिफाइन करेंगे। ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या है? ग्रोथ मॉनिटरिंग को बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम डिफाइंस ग्रोथ मॉनिटरिंग एज अंडर। Growth monitoring is a regular measurement of growth which enables mothers to visualize growth or lack of it and obtain specific, relevant and practical guidance to ensure continued regular growth and health of children. आप यहाँ से लेके the integrated child development services से लेके ये वाली इसकी definition है, उसमें आप ये लिखेंगे। इसके बाद है Explain the use of growth chart for monitoring a child's growth. हम ब्लॉक 6 में वापस जाते हैं। पहले हम देखेंगे कि ग्रोथ चार्ट क्या होता है। हम लिख लेंगे ग्रोथ चार्ट इज प्राइमरली डिजाइंड एज अ सोर्स मीन्स ऑफ, ग्रोथ चार्ट हेडिंग बना के आप लिखेंगे ग्रोथ चार्ट इज प्राइमरली डिजाइंड एज अ मीन्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड इंटरप्रेटिंग चेंजेस इन वेट ओवर टाइम। उसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 112 पर। यहां लिखा हुआ है लेट अस अंडरस्टैंड द ग्रोथ चार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रोथ चार्ट क्या होता है। ग्रोथ चार्ट में क्या होता है कि उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि साइड बाय साइड जाती हैं, और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाती हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे खींची जाएंगी और वर्टिकल लाइंस ऐसे आएंगी। जो वर्टिकल लाइंस हैं उनमें बच्चे की एज आती है फ्रॉम बर्थ टू 3 years, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनमें बच्चे का वेट लिखा जाता है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ये है आपका ग्रोथ चार्ट। इसमें क्या है, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ये वाली हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो ये वाली हैं। इसमें क्या है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है ये 3 years तक लिखा हुआ है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 year, ये मंथ्स लिखे हुए हैं। 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5, 6, 7, 8 एंड 12th month। फिर ये 2 years तक आ गया, 11, 12, 13, और फिर 21, 22, 23, 24 से लेके 36 महीने तक ये फिर से आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया, ये एज लिखी हुई है और इस तरफ वेट लिखा होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये जो 1 और 2 के बीच में एक लाइन आ रही है ये होता है 1.5। जैसे इन्होंने बनाया हुआ है ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो कि ये देखिए, जैसे इन्होंने 1 के बाद ये 1, 2, 3, 4, फिर ये 5th लाइन आ गई, 6, 7, 8, 9, 10, ये 2 लाइन आ गई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया है। ये भी आप लिख सकते हैं कि ग्रोथ चार्ट क्या होता है। उसके अंडर ग्रोथ चार्ट जो हेडिंग बनाई है उसके अंडर ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर है द वेट फॉर एज ग्रोथ कर्व बेस्ड ऑन WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड्स इज डिपिक्टेड इन 3 colors, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज।
कहते हैं कि जो ग्रोथ है वो 3 कलर्स में होती है, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। जैसे वो नहीं, हम लाइट्स देखते हैं, ट्रैफिक लाइट्स, ग्रीन पे चलो मतलब कि ये नॉर्मल के लिए होता है, येलो के लिए कि आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे ही यहाँ पर ये क्या होता है कि अंडरवेट है और ये माल नरिशमेंट के लिए आती है कि अब हमें यू विल नोटिस 2 बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रोथ चार्ट, जिनका मतलब है ग्रोथ कर्व एंड मीनिंग्स ऑफ कलर। ये 2 बॉक्सेस हैं इसके लेफ्ट साइड पे। पहले का मतलब है ग्रोथ कर्व, दूसरे का मतलब है कि जो इसमें कलर्स हैं वो किस लिए हैं। ग्रोथ कर्व, ये देखिए पॉइंट्स लगा के कर्व बनाई हुई है, और ये कर्व बनाई हुई है डेंजरस की। ये गुड कर्व है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो गुड है, अगर बिल्कुल सीधी रह रही है तो डेंजरस है, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वेरी डेंजरस है। ग्रीन कलर नॉर्मल के लिए, और येलो कलर है मॉडरेटली अंडरवेट के लिए, और सीवियरली अंडरवेट के लिए है ऑरेंज कलर। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। द चिल्ड्रन हु आर हेल्दी विद नॉर्मल बॉडी वेट, जिन बच्चों का नॉर्मल बॉडी वेट होता है वो ग्रीन कलर एरिया में आते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए अब इन्होंने हमसे आंसर में पूछा था कि आप ग्रोथ चार्ट का यूज कैसे करोगे बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए। चलिए इसके लिए हम आते हैं पेज नंबर 115 पे, और जिन्होंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है पीडीएफ फाइल ब्लॉक 6 के 59 पेज नंबर पीडीएफ पे जाएंगे। इसमें स्टेप्स हैं, देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग ग्रोथ यूजिंग द ग्रोथ चार्ट। आप ये लिख सकते हैं इतना, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग ग्रोथ यूजिंग द ग्रोथ चार्ट आर फॉलोड, नीचे लिखे गए हैं। ये 5 स्टेप्स हैं, द 5 स्टेप्स, ये सारा आप ऐसे लिखेंगे, ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख लीजिए जब 5 पॉइंट। चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हमने क्या लिखना है। डिटर्मिनिंग द करेक्ट एज ऑफ द चाइल्ड, कि हमने करेक्ट एज देखनी है कितनी है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द ग्रोथ मॉनिटरिंग इज टू डिटर्मिनिंग द करेक्ट एज ऑफ द चाइल्ड। इसमें आप क्या लिखेंगे कि इन ग्रोथ मॉनिटरिंग द वेट ऑफ चाइल्ड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द एज, कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या होता है कि उसमें हमने ये देखना होता है कि एज के हिसाब से बच्चे का वेट बढ़ रहा है, वो उसमें देखना होता है। द चाइल्ड्स बॉडी वेट इज देन कंपेयर्ड विद देन दैट ऑफ अ वेल फेड हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड ऑफ द सेम एज। So if the correct age is not known, it might not be possible to have an accurate growth chart। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। पहले ये लाइन लिखेंगे चाइल्ड तक, फिर उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग से लेके ग्रोथ चार्ट तक आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ हिंदी में एक बार कि आपने इसको कैसे लिखना है, कि जो ग्रोथ चार्ट है आपका, उसमें हम कैसे बच्चे की करेक्ट एज को डिटरमिन करेंगे, कि जो बच्चे का वेट है वो उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसमें प्लॉट किया जाता है। अगर हमारे पास बच्चे का वेट है, जैसे कि मान लो एक चाइल्ड है, हमने उसका वेट ले लिया, पर हमें नॉर्मल बॉडी वेट भी पता होना चाहिए जिसके साथ हमें बच्चे का वेट कंपेयर करना है। जैसे कि 5 मंथ्स का बेबी है, उसका वेट है 5 किलो, ठीक है, और नॉर्मल वेट है 5.6 kg, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मल वेट होना चाहिए 5 मंथ्स के बेबी का, ताकि हम अपने बेबी का वेट उसके साथ कंपेयर कर सकें। अगर हमारे पास वो नहीं है तो ग्रोथ चार्ट पे वेट को प्लॉट करना इजी नहीं होगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि हमें एज जो है हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टू नो द करेक्ट एज ऑफ द चाइल्ड, आप ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, टू नो द करेक्ट एज ऑफ द चाइल्ड वी कुड लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ।
और कंसल्ट विद द लोकल ऑफिशियल रजिस्टर्स फॉर बर्थ विद द विलेज पंचायत और द हॉस्पिटल कार्ड डिपेंडिंग ऑन वेयर द चाइल्ड वॉज बॉर्न। आप कहाँ से रिकॉर्ड देख सकते हैं? विलेज पंचायत से ले सकते हैं, लोकल ऑफिशियल रजिस्टर से ले सकते हैं। बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है इसी हिसाब पे ये डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बच्चे का बर्थ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, फिर आप कैसे एस्टिमेट लगाएंगे? जैसे कि पुराने लोग करते थे कि पूनम की रात को हुआ था, या फिर होली वाले दिन हुआ था, दशहरे वाले दिन बच्चा हुआ था, ऐसे कैसे रिकॉर्ड रखेंगे? उसके लिए हमें लोकल इवेंट्स कैलेंडर को यूज करना होगा। लोकल इवेंट्स कैलेंडर पे हम सारी डेट्स देखेंगे जो हमें पिछले 5 सालों के लोकल कैलेंडर देखने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लोकल फेस्टिवल्स पे हुआ, फेसेस ऑफ द मून, फुल मून और न्यू मून, डिफरेंट सीजन, जर्नल इलेक्शंस, फ्लड और साइक्लोन इन एरिया एटसेट्रा। हम मदर से क्वेश्चन कर सकते हैं या फैमिली मेम्बर से कि कब बेबी हुआ था, तो हमें लोकल कैलेंडर पे हम देखेंगे। बट हमने ये बात याद रखनी है कि द कैलेंडर शुड बी लोकल, दैट इज स्पेसिफिक टू एरिया एंड शुड कवर ऑल द इवेंट्स फॉर द लास्ट 5 years ऑफ दैट एज। इस पैराग्राफ में आप कैसे लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? पहले ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे वी कैन एस्टिमेट एज, उसके बाद ही आप सारा पैराग्राफ लिख सकते हैं इसमें। सेकंड है, पहले था कि एज डिटर्मिन करना, उसके बाद है एक्यूरेट वेइंग ऑफ द चाइल्ड। एक्यूरेट वेइंग ऑफ द चाइल्ड में क्या है कि आपने एज के साथ साथ बच्चे की वेट भी देखना है, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए कि उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक्यूरेट और सेंसिटिव वेइंग स्केल शुड बी यूज टू वे द चिल्ड्रन, या फिर सॉल्टर वेइंग स्केल्स, या फिर बीम स्केल्स टू वेट द चाइल्ड। बस आप इतना लिखेंगे। पहले तो अलॉन्ग विद द, यहाँ से लेके आप जहाँ पे लिखा है एक्यूरेट एंड सेंसिटिव वेइंग स्केल्स शुड बी यूज टू वे द चिल्ड्रन, फिर साथ में लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल सॉल्टर वेइंग स्केल्स और बीम बैलेंस। एक फॉर एग्जाम्पल करके सॉल्टर वेइंग स्केल्स और बीम बैलेंस आप लिखेंगे। उसके बाद क्या है? प्लॉटिंग द वेट एक्यूरेटली ऑन द ग्रोथ चार्ट। आफ्टर डिटर्मिनिंग द करेक्ट एज, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्लॉटिंग द वेट एक्यूरेटली ऑन द ग्रोथ चार्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम इसके लिए आपको इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है। आप पहले लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इसमें हाउ टू प्लॉट द वेट एक्यूरेटली ऑन द ग्रोथ चार्ट। आप सीधा लिखेंगे लेट अस सपोज द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल लेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल में लिखेंगे कि जो रवि है, रवि we know was born in the February 2009. He weighed 3 kg at birth. ठीक है। Now to plot this weight on the growth chart. ये मैं आपको इसकी ये एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये बना हुआ है कि जब वो ये वेट है ना, मतलब 3 kg वेट था जब वो देखिए जब वो 1 month का था, मतलब कि जब वो बॉर्न हुआ था तब उसका वेट था 3 kg। ओके, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया गया है, ठीक है, क्रॉस करके उस लाइन पे एक डॉट लगा दिया। फिर जब वो 1 month का हुआ तब उसका वेट कितना हो गया? जब वो 1 month का मार्च 2009, फरवरी 2009 में वो बॉर्न हुआ तब वेट था 3 kg। देन वो मार्च 2009 में उसका 1 month एज पे उसका वेट 3.5 kg हो गया। तो बढ़ के कहाँ पे आ गया? ये 3.5 पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब वो 2 months का हुआ तब उसका वेट 4 kg हो गया।
तो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि उसका वेट इंक्रीज हो रहा है। आप सीधा ही ये एग्जाम्पल लिखेंगे। लेट अस सपोज द एग्जाम्पल, रवि वी नोन वॉज बोर्न इन 2009 एंड ही वेट 3 kg एट बर्थ। देन नाउ टू प्लॉट दिस वेट ऑन द ग्रोथ चार्ट, मूव अप योर फिंगर, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ही वेट 3 kg एट बर्थ, देन मेक अ स्मॉल क्रॉस इन द सेंटर ऑफ द कॉलम एंड आप ये यहां से लेके आप यहां तक सारा पैराग्राफ लिखेंगे ताकि आप एग्जाम्पल के साथ इसको प्लॉट कर सकें। और आप ये ग्रोथ चार्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व। अब हमने प्लॉट भी कर लिया, एज भी करेक्ट देख ली, ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। अब हमने इसकी डायरेक्शन को इंटरप्रेट करना है कि जो ये डायरेक्शंस हैं वो क्या समझाती हैं हमें। जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम इसमें भी एग्जाम्पल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लेनी है, लुक एट द सबसे पहले आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एन अपवर्ड ग्रोथ कर्व इंडिकेट्स द चाइल्ड इज ग्रोइंग एंड इज हेल्दी। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ से आप शुरू करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व में बी अपवर्ड, फ्लैट और डाउनवर्ड्स। फिर आप पॉइंट लिखेंगे, ये तीनों पॉइंट्स आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, रवि की एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ रवि, लुक एट द मार्जिन इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया है कि ये वाला ग्रोथ चार्ट है, आप साथ में बनाएंगे कि ऐसे ऐसे इसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि रवि की हर एक महीने उसका वेट गेन हो रहा है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ये वेट गेन उसकी एज के हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा है। एन अपवर्ड ग्रोथ कर्व इंडिकेट्स रवि इज गेनिंग वेट एंड इज ग्रोइंग। ये सेकंड में क्या है, इसमें इन्होंने मीना की एग्जांपल ली है कि जब मार्च से जुलाई तक वो वेट गेन कर रही है और डायरेक्शन ऑफ कर्व क्या है, आउटवर्ड, अपवर्ड्स है। तो उसके बाद क्या है, जुलाई के बाद ये बिल्कुल आफ्टर जुलाई द ग्रोथ कर्व इज flat. It indicates that a flat growth curve that the Meena has not gained weight in that period, which means no growth. In other words, there has been growth faltering. A flat growth curve is an indication that there is something wrong with Meena's health and nutritional status. अब इन्होंने एक शामू की एग्जाम्पल ली हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है, शामू was growing well from February to May. फेब्रवरी से लेके मई तक वो अच्छा ग्रो कर रहा था। द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व इज अपवर्ड्स। आफ्टर मई टिल जुलाई द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ कर्व इज फ्लैट एंड द रेट ऑफ ग्रोथ हैज स्लोड डाउन। आफ्टर जुलाई however the direction of growth curve is downward. It indicates that downward growth curve indicates that Shamu has lost weight, which is a source of great concern. It represents that Shamu is not growing well and is possibly suffering from some illness. आपको साथ में ये डायग्राम्स भी बनानी है। इसके बाद है एनालिसिस एंड फॉलो अप एक्शन। अब हमने डायरेक्शंस को भी देख लिया है, अब हमने इसका एनालिसिस करना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग का एनालिसिस करना है। लिखेंगे द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग इज एनालिसिस, दैट इज टू फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ टू मेक द चाइल्ड ग्रोथ पैटर्न हैपन दैट वे एंड टेक रेमेडियल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ द चाइल्ड हैज डायरिया, ask the mother if she gave the child adequate fluids to drink to prevent dehydration. Make sure that she understands how to make and use a oral rehydration mixture and the importance of continue feeding even when the child is sick. If she has withheld with the food to the child during illness, ये सारा पैराग्राफ आप लिखेंगे। उसके बाद
आप ये लिखेंगे, डाटा प्लॉटेड ऑन ग्रोथ चार्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट बेस फॉर एनालिसिस एंड आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर द गवर्नमेंट्स फीडिंग प्रोग्राम्स स्पेशली द ICDS। ये तीनों पॉइंट्स आप उसमें लिखेंगे। इसके बिना यहाँ पर भी एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर ग्रोथ चार्ट जो है वो डाउनवर्ड्स है तो उसको ग्रोथ फॉल्टरिंग कहेंगे। तो उसका रीज़न क्या है कि ये फीवर, मीजल्स, कोल्ड, डायरिया ये सब कुछ है बच्चे को। ये भी आप एग्जांपल एक लिख सकते हैं, या फिर ये वाली एग्जांपल भी आप ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये था ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में, जो ग्रोथ कर्व का हमने क्वेश्चन अब कंप्लीट कर लिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको DEC के CE के रिलेटेड जो भी कोई अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।